मलिक रियाज साहब इससे पहले ऑपरेट कर रहे थे इस्लामाबाद में और लाहौर में, बैरिया टाउन में बनाए थे एंड ही हैड मेड वेरी गुड मनी। लेकिन अभी तक ही हैड गॉन टू द हाई सीज, वो तालाब के अंदर से मछलियां पकड़ रहे थे। जो हाई सीज थे रियल एस्टेट के और जो बिग मनी थी रियल एस्टेट की, वो कराची में थी। कराची में जो एक कल्चर है कि वो मेमन्स जो हैं वो रूल करते हैं, उस मिथ को, उस सर्कल को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। वो मलिक रियाज के लिए ब्रेक करवाया और हेल्प किया और असिस्ट किया और फैसिलिटेट किया आसिफ अली ज़रदारी साहब। उन्होंने मलिक रियाज को कहा कि तुम कराची आओ और काम करो। उसके लिए मलिक रियाज ने पहले 1-2 छोटे प्रोजेक्ट्स किए हाई राइज के, वहाँ पे वेरी वेरी सक्सेसफुल। उसके बाद उन्होंने कराची के बाहर, बिल्कुल कराची के आउटस्कर्ट्स पे, सुपर हाईवे के ऊपर उन्होंने बहरिया टाउन बनाने का, एंड दैट इज वर्चुअली, सही मायनों में व्हेन वी से बहरिया टाउन, इट वाज अ कंप्लीट टाउनशिप ऑन hundreds of thousands of acres। अब जो अनवर मजीद साहब की शुगर मिलें थी, उन्होंने कुछ 4-5 मिलियन बोरियां गिरवी रख के उसके अगेंस्ट बैंकों से 15-20 अरब रुपए का लोन लिया, जिसमें मेजॉरिटी लीड के अंदर सिंध बैंक था। सिंध बैंक मेन सिंध गवर्नमेंट का है और नेशनल बैंक था। नेशनल बैंक फेडरल गवर्नमेंट का था। ना फेडरल गवर्नमेंट ना कर सकती थी, ना सिंध गवर्नमेंट ना कर सकती थी, तो वो उनको फाइनेंसिंग और फंडिंग हो गई और वो चीनी की बोरियां उन्होंने बेच दी, जो वो मॉर्गेज कराई हुई थी, जिसके अगेंस्ट उन्होंने फंडिंग ली हुई थी। और कानून ये होता है कि जब आप वो बेचते हैं तो विद इन 1 वीक आप पैसे जमा कराते हैं। अब ये चीज़ें वो सारी छुपती नहीं, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनकी थी, उस पैसे को यूटिलाइज करते रहे। वो कहाँ उतारा दैट वी डोंट नो, वो किसके हाथ में आया, किस तरह आया। अच्छा, ये चीज़ जो चलती रही उस आड़ में कि इन्हीं बैंक्स के अंदर उन्होंने फेक अकाउंट्स खोले कि किसी पीएन के साथ जिसकी तनख्वाह 20,000 या 25,000 थी, पता लगा कि उसके अकाउंट में 4 अरब की ट्रांजैक्शन हुई, 5 अरब की हुई, वो पापड़ वाला, वो चीनी वाला, वो रेडी वाला। अच्छा, इस दौरान मलिक रियाज ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की। मतलब वो कहते हैं कि जो बहरिया टाउन वहाँ लॉन्च हुआ, उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स थी वो शायद 10-12 अरब रुपए आया करती थी। इतना बड़ा उसका साइज था, बिकॉज ज़मीन कोई इशू नहीं थी, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स। कराची में वो थर्स्ट थी रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट बैक कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, सो परमिशंस वर नो इशू। सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, ज़रदारी साहब सपोर्ट कर रहे थे, जो कराची के बड़े पंटर्स थे, बड़ा पैसा था, दे वर ऑर्डर टू गो हैंड इन ग्लव। उन्होंने बड़ी तेजी से, जो उनका पैटर्न है कि उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी और बहुत शानदार डेवलपमेंट शुरू कर दी। तो कराची वाले तो शानदार डेवलपमेंट के आदी ही नहीं थे, तो वहाँ भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज इकट्ठे होने शुरू हो गए। इस तरफ इधर से ही ओमनी ग्रुप ने अपना जो था वो खाता खोल दिया। आप जब देखते हो कि जब ओमनी ग्रुप का ये स्कैम अनअर्थ होता है कि जी ये पैसा आया, किधर से आया, क्यों आया और किधर गया, उसमें फिर जैन मलिक का भी नाम आता है, जो मलिक साहब के दामाद हैं गालिबन। भाई वो बहरिया टाउन वाले हैं, ये एक इंडस्ट्रियल एम्पायर है, इसमें उनका क्या ताल्लुक है। वो पता लगता है कि सारे जो बड़े हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं, या आपस में उनकी शादी ब्याह हुए हैं, या वो एक ही हैं। ऑल द करप्ट एंड फेमस आर तब भी आपस में मिले हुए हैं।